नीचे आपका स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो डालना आपके लिए भूल गया था। कहना चाहता हूँ कि वीडियो में टॉपिक है इस बार बेंटाइन के ऊपर, तो बोल देता हूँ बेंटाइन कहाँ से आया। मैन ऑफ एक्शन कहाँ आया। वो जो रचयिता माता पिता के नाम के रचता हूँ कि वो थे असल में पहले काम क्या करता था, पहले कह देता हूँ कहाँ काम करते थे। असल में तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन और मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर के बनाने वाले आर्टिस्ट लोग थे असल में, और उन्होंने अवेंजर्स असेंबल नाम के बहुत सारे मार्वल के सुपर हीरो कैरेक्टर में काम कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं मार्वल का मैन ऑफ एक्शन नाम का स्टूडियो बनाऊंगा। उसके उन्होंने सोचा कि अब हम कार्टून नेटवर्क के पास गए और कार्टून नेटवर्क को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बनाया बेंटाइन बनाया। हाँ, बताओ मैन ऑफ एक्शन के कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग थे बताता हूँ। 4 लोगों की बात कर देता हूँ। उन्होंने डंकन, रोली और जोई, केसी और जोई केली। केली का मीन्स केली नहीं रे बाबू। कहना चाहता हूँ स्टीवन टी सेगन नाम के इतने सारे आर्टिस्ट लोग थे। टीम बनाई और असल में बने मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन के बाद उन्होंने बनाया बेंटाइन, उसका जनरेटर रेक्स। उसके बाद पाल में बेंटाइन कितना सुपर हुआ था बीच में से 2005 में आया बेंटाइन क्लासिक। उसके बाद आया था बेंटाइन एलियन फोर्स और 2008 में आया। उसके बाद बेंटाइन ओमनीवर्स हो गया, बेंटाइन अल्टीमेट एलियन जो 2010 में आया। उसके बाद बेंटाइन ओमनीवर्स 2012 में आया। उसके बाद बेंटाइन रिबूट। क्षमा चाहता हूँ कि बेंटाइन रिबूट क्यों बनाया है यार, बच्चों के लिए बनाया तो फिर से वही आईटी ओमनीवर्स से कंटिन्यू कर सकते थे, नहीं किया यार। उनको बनाना बच्चों के लिए कि उनको पैसे कमाना है। पैसे कमाना बुरी बात है, पैसा ही पैसा होगा, नहीं लगेगा, बनाना कमाना चाहिए यार। पर कैसे चलेगा इनके स्टूडियो, असल में पेन पेंसिल लेने के लायक नहीं रहेंगे ये, इसलिए कमाने के बना बेंटाइन रिबूट, क्योंकि वो खिलौने भी सेल करेंगे तब तो पैसे कमाएंगे यार। मैन ऑफ एक्शन शाबाश यार, आपने अपने पेट भरने के लिए सवाल सोचा, लेकिन दूसरों को सोचते यार। आपके फैंस जो पूरा पुराने फैंस लेजेंड्स, बेंटाइन लेजेंड्स, तो कुछ चिंता तो की होती। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि बेंटाइन को रिबूट क्यों किया यार। बेंटाइन रिबूट आया था 2016 में आया। वो इतना अच्छा खास है नहीं, लेकिन चूजों के लिए अच्छा है भाई। अगर चूजे देख रहे होंगे ना तो देख लेना, बेंटाइन रिबूट तुम्हारे सही है। No, God, please, no. हमारे जैसे लेजेंड के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, जो लेजेंड होंगे उनका बेंटाइन मालूम है, लेकिन आपको देखने में मूड भी नहीं होता बेंटाइन के लिए। कहना चाहता हूँ कि बेंटाइन की हाँ 2 लाइव एक्शन बन चुकी है बेंटाइन के ऊपर, हाँ, लेकिन इतने खास तो है नहीं। लेकिन क्योंकि उसने एलियंस को ज़्यादा लाइव एक्शन बताने की जगह उसमें ज़्यादा कम टाइम में और बहुत कम टाइम में कम एलियन दिखाए गए हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आया नहीं। लेकिन अच्छा है, लाइव एक्शन बना है उस टाइम के हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कहना चाहता हूँ कि बेंटाइन को जो रिबूट के बाद रिबूट दिया गया है यार, मज़ा नहीं आया। लेकिन कहना चाहता हूँ बेंटाइन क्लासिक में जो ग्वेन थी यार, ग्वेन के बारे में बोल देता हूँ। तो जो ग्वेन थी बेंटाइन क्लासिक में से ग्वेन, वो इतनी नॉर्मली थी। उसके बेंटाइन एलियन फोर्स, बेंटाइन अल्टीमेट एलियन में जो ग्वेन थी यार, क्या मालूम किसी की क्रश भी होगी किसी की, मुझे क्या करना है। हाँ, उसके बाद बेंटाइन जो ग्वेन थी, बेंटाइन में जो ग्वेन थी, बेंटाइन एलियन फोर्स और बेंटाइन अल्टीमेट एलियन में जो ग्वेन थी, वो सिंपली नहीं बहुत बवाल थी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और असल में उसके बाद बेंटाइन ओमनीवर्स में देखा गया जो ग्वेन थी, असल में लगता है किसी के लिए कचरा किया गया भाई। ऐसा लगता है कि इसमें ये कहाँ से ग्वेन दिखती है यार। जो ग्वेन इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की कहाँ से वो चश्मिश और शक्ल से बद्धी हो गई यार, जानते हैं। उसके आगे नहीं जाता, क्षमा चाहता हूँ कि ग्वेन को कहाँ से कहाँ बना दिया। इसके बाद क्या चाहता हूँ कि आर्ट स्टाइल, जो ओमनीवर्स की आर्ट स्टाइल खराब होगा, मानता हूँ ओमनीवर्स का आर्ट स्टाइल खराब होगा, लेकिन स्टोरी आर्ट एक नंबर था। उसकी कहानियाँ एक नंबर थी, क्योंकि उसकी कहानी में मल्टीवर्सल लेवल तक कहानी थी, इतने टाइप के बैंड्स, उसके बाद फ्यूचर बैंड, उसके बाद अलग अलग टाइम लाइन की फाइट्स यार कहाँ देखने को मिलती है। जहाँ मार्वल और डीसी जहाँ फीके पड़ रहे हैं, वहाँ बेंटाइन यहाँ तो डायरेक्ट स्पेस और डायरेक्टली आउट ऑफ थिंकिंग से बाहर जा रहा था। कौन सोचता है कि एक कार्टून ओमनीवर्स या मल्टीवर्सल लेवल तक जा सकता है, कोई कार्टून नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ मार्वल और डीसी जहाँ बनाने में थक रहे हैं, वहाँ मेहनत लगा रहे हैं, वहाँ बेंटाइन जाके आ चुका है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि बेंटाइन कहाँ से है यार, ये क्या था बेंटाइन को, जहाँ बेंटाइन एलियन फोर्स और बेंटाइन अल्टीमेट एलियन में जहाँ एलियन एक्स को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ओवर पावर बताया गया था, तो वहाँ ओमनीवर्स में ऐसा लग रहा है कि घर की बात है यार। जैसा लग रहा है कि ये एलियन नहीं है, ये कोई कचरा है यार, सॉरी, ऐसा लगता है कोई चॉकलेट है 1 रुपए की या 5 रुपए की। कहना चाहता हूँ कि डेयरी मिल्क है यार, तोड़ के खाएंगे यार एलियन एक्स को। किस लॉजिक से एलियन एक्स को आउट ऑफ पावर, ओवर पावर बताया गया था एलियन एक्स को, जो कैरेक्टर या जो एलियन था, उसने 2 सीजन में एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में इतना ओवर पावर बताया गया, जिसको लॉक करना पड़ता था ऑमनीट्रिक्स में। वहाँ उसे ओमनीवर्स में ऐसा लगा जैसे कि नॉर्मल ही है यार, जैसे कि डेली जैसे कहते हैं ना, सुबह चाय खाए और सुबह निकालें यार, वो नहीं, सॉरी आउट ऑफ हो गया। लेकिन क्या यहाँ
कहाँ यार एलियन ने इसको कचरा बनाया गया, जान लीजिए वो भी जान लीजिए। लेकिन 8 साल लगता है 10 साल का, कहाँ से 10 साल का लगता है वो बेन 10 ओमनीवर्स का, बताइए कमेंट कीजिएगा और बताइए, और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ तो बेन 10 कहाँ से लगता है वो 10 साल का, लड़कियों के साथ किस करता है, ऊपर से लड़कियों का फ्लर्ट करता है, ऊपर से जहाँ एलियन की शादी करता है, कहाँ से 10 साल का, नियरली 16 या 18 साल का तो होगा। हाँ अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। हाँ उसमें बताया गया है कि बेन 10 ओमनीवर्स 16 या 18 साल का है और रियल में कहता हूँ। उसके बाद कहना चाहता हूँ कि बेन 10 को जहाँ आगे से जाना की जगह पीछे जाने लगा यार, जहाँ से उसको ज़्यादा मैं बताता हूँ, सॉरी यार लेकिन मैन ऑफ एक्शन को पैसे भी तो कमाने हैं, मतलब पैसे नहीं कमाएंगे तो पेट कहाँ से भरेंगे, तो पेट भी तो भरना पड़ता है अपने आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो इसलिए उनको अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। टॉयज के लिए पैसे कमाने हैं, तो टॉयज के लेवल के लिए हो, चाइल्ड लेवल के लिए बनाते हो यार, चिल्ड्रंस के लिए बनाते हो, थोड़ा सा मैच्योर बनाइए, थोड़ा अच्छा बनाइए, लेकिन नहीं यार इनको चाहिए क्यों पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों से, अरे यार बच्चों के लिए, पुराने फैंस को भूल गए क्या यार आप, पुराने फैंस आपके लिए फिर से यार फिर से दिल से कहना चाहता हूँ, जो बेन 10 था वो उस लेवल का अब वो नहीं है यार, कहाँ और रिपोर्ट में डाला गया यार, हाँ यार कहाँ से अच्छा लगता है यार, दिल से कहता हूँ। ओमनीट्रिक्स के ऊपर तो बोलना भूल ही गया, और ओमनीट्रिक्स के बताऊँ क्लासिक बेन 10 जो ओमनीट्रिक्स जो क्लासिकल थी मानता हूँ, नॉर्मल थी, उसको स्विचेस फिराना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, उसको एलियन आता है उसको क्लिक करता है, नॉर्मल थी, लेकिन उस पर बेन 10 एलियन फोर्स में उसको अपग्रेड किया। उसके बाद एजमत से एक पार्टनर था, उसका नाम था कुछ तरी, हाँ मानता हूँ, तो जो अल्पीडो था जो बेन 10 के रूप में घूम रहा था या कुछ भी कर रहा था, मानता नहीं, लेकिन अल्पीडो को जेलसी हुई कि लगा कि चूजे के पास एक ओमनीट्रिक्स कैसे है, कि उसको समझदार और इंटेलिजेंट जैसा लड़का चाहिए बनी थी यार, लेकिन वो इंटेलिजेंट किसको कह रहा था, खुद को कह रहा था, और उसने कुछ गड़बड़ की और इसकी वजह से उसने बनाया अल्टीमेट ट्रिक्स, असल में चोरी की, उससे फिर से अल्टीमेट ट्रिक बनाई उसने, और उसके बाद विलगैस ने फिर से छीना और फिर से उसको मिली बेन 10 को, और फिर से बना अल्टीमेट एलियन बनी। उसके बाद कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेट के बाद उसके बाद क्या बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड, और बेन 10 जहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई उसकी और वो ज़्यादा स्मार्ट लगने लगा, और वहाँ जहाँ से फिर से उसके बाद एक्सलेन की फाइट हुई, विलगैक्स हुआ और कॉस्मिक लेवल के एलियन के साथ फाइटिंग हुई, उसके बाद जाना है वेबी के साथ फाइट हुई, आमू ढामू हुआ, उसके आगे नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ कि ओमनीवर्स में जहाँ उसका आर्ट स्टाइल जहाँ चूज़र जैसा या बकचोद लगता है मुझे पूरा का पूरा, क्षमा चाहता हूँ लेकिन इतना खराब लगता है, लेकिन उसके आर्ट स्टाइल की एक नंबर तो नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी आर्ट्स एक नंबर है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ तक वहाँ लग, अरे यार सॉरी कहाँ तक गए हैं यार, बात क्या कहता हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लेकिन यार क्षमा चाहता हूँ, यहाँ तक मेरा समाप्त। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हुआ है, बाकी वीडियो फिर से, हाँ इसका पार्ट 2 आ सकता है, प्लीज़ और कमेंट कीजिएगा, इसके आगे कुछ बोलना चाहता हूँ तो पार्ट 2 आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दिल से कीजिए और लाइक भी कीजिए।